इसके ऊपर ना मुख्तलिफ किस्म के जो है प्रोडक्ट्स हैं। मसलन हम जो सिस्टम, अगर कोई वेदर सिस्टम होता है तो हम सैटेलाइट के जरिए उसको वॉच कर रहे होते हैं। जो करंट फ्लोज होते हैं दरियाओं के अंदर, वो ये सेंटर में जो विंडो चल रही है उससे पता चल जाता है। और वो जो लास्ट विंडो है वहाँ पे करंट सिचुएशन क्या हो चुकी है वो, तो ये एक डैशबोर्ड होता है जिसके ऊपर जो मौसम की और जो ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा हमें यहाँ से हो जाता है। क्लाइमेट चेंज जो होता है ना, एक पूरे कम से कम 30 साल का डाटा जो होता है ना उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये कह देना कि एक साल के अंदर क्या, ये बेसिकली स्लोली आपको ऑब्जर्व होता है। तो अगर हम पिछले सालों के हवाले से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट देखें तो उसमें जो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है 24 घंटे के दौरान। जो अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर जो है दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। इस वक्त भी जो है मुख्तलिफ पंजाब के जो अजला हैं वहाँ पे बारिशें हो रही हैं। सैलाबी सूरत हाल सिर्फ वो भी मीडियम से हाई लेवल के जो फ्लोज हैं, वो नदी नाले जो सीजनल होते हैं कि पहाड़ों पे बारिश हुई तो वो जो सीजनल नदी नाले उनमें पानी है। रिवर्स में कहीं पे भी जो सैलाबी सूरत हाल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मानसून का स्पेल जो जारी है और दरियाओं के अंदर तुग़यानी सैलाबी सूरत हाल है, जिससे मुश्किलात में जो है वो आम आदमी की मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साकिब साहब, और मेरे पीछे आप एक स्क्रीन देख रहे हैं जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर तमाम पाकिस्तान के इलाकों की जो इस वक्त मौसमी सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल है, वो आपको नज़र आ रही होगी एक ग्राफिक के ज़रिए। तो मज़ीद इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब, एक ये पूरा एक आप लोगों ने स्केचेस का जो है एक डिजिटल तरीके से आपको पता चल रहा है, तो हमें बताएंगे कि किस तरह से अंदाज़ा आपको यहाँ से होता है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो खासी ख़तरनाक है या भी नॉर्मल चल रही है? जी, ये जो है ये फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न का डैशबोर्ड है और इसके ऊपर ना मुख्तलिफ किस्म के जो है प्रोडक्ट्स हैं। मसलन हम जो सिस्टम, अगर कोई वेदर सिस्टम होता है तो हम सैटेलाइट के ज़रिए उसको वॉच कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये रडार है, मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रडार लगे हुए हैं। इस वक्त एक कराची में लगा हुआ है, एक इस्लामाबाद में और मरदान में, और इसके अलावा एक सियालकोट में भी है जो वर्किंग हालत में। तो वो हमें जो रियल टाइम रेनफॉल हो रही होती है वो यहाँ से हमें पता चल जाती है। और जो करंट फ्लोज होते हैं दरियाओं के अंदर, वो ये सेंटर में जो विंडो चल रही है उससे पता चल जाता है। और वो जो लास्ट विंडो है वहाँ पे करंट सिचुएशन क्या हो चुकी है वो, तो ये एक डैशबोर्ड होता है जिसके ऊपर जो मौसम की और जो ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा हमें यहाँ से हो जाता है। मानसून का स्पेल है और हम देख रहे हैं कि मौसम क्लाइमेट चेंज की अगर बात की जाए, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इसकी एक ऐसी सूरत हाल नारान के अंदर भी पेश आई। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसका इफेक्ट आज इस साल के मौसम जो मानसून है, जो रवा साल है, उसके ऊपर उसका कितना इफेक्ट चल रहा है? देखिए, क्लाइमेट चेंज जो होता है ना, एक पूरे कम से कम 30 साल का डाटा जो होता है ना उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये कह देना कि एक साल के अंदर क्या, ये बेसिकली स्लोली आपको ऑब्जर्व होता है। तो अगर हम पिछले सालों के हवाले से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट देखें तो उसमें जो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। अमाउंट उतनी ही है लेकिन जो लोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। तो हर साल जो होता है वो एक डिफरेंट स्टाइल में जो होता है मानसून। तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से जो है वो टेम्परेचर राइज हो रहे हैं। तो अभी ये जो मई का महीना गुजरा है उसमें 2 हीट वेव्स आई हैं। तो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है जिसकी वजह से हीट वेव ज़्यादा। और जो भी इवेंट होता है मानसून के अंदर वो क्या होता है कि वो एक्सट्रीम इवेंट होता है। मसलन अभी जो करंट स्पेल हुआ है तो ये साउथ पंजाब में और सिंध के अंदर और बलूचिस्तान में वो गुजर चुका है तकरीबन, और ये इस वक्त कोस्टल एरिया के ऊपर मौजूद है वो सिस्टम। और जो सीजनल नदी नाले हैं उसके अंदर फ्लोज हैं, अदरवाइज रिवर के अंदर कोई ऐसी सैलाबी सूरत हाल नहीं है। लेकिन जो सीजनल नूलाज होते हैं इनके अंदर जो है वो पानी का बहाव मौजूद है। और आइंदा 24 घंटे के दौरान जो अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर जो है दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। इस वक्त भी जो है मुख्तलिफ पंजाब के जो अजला हैं वहाँ पे बारिशें हो रही हैं। तो वो ये है कि एक या कहीं कहीं का मतलब ये है कि 1 पॉइंट या 2 पॉइंट इकट्ठी जो रेनफॉल एक सिस्टम के तहत है वो इस वक्त पंजाब में नहीं है। लेकिन सिंध की बात करें तो सिंध के अंदर साउथ ईस्ट सिंध जो है इसमें मीरपुर ख़ास डिवीज़न आ जाता है, फिर साउथ पंजाब आ जाता है जो हमारा भावलपुर डिवीज़न है, और इसके अलावा डीजी खां। इधर अभी फ़िलहाल एक आज 24 घंटे के दौरान दरमियाने से ऊंचे दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। अदरवाइज
जो सिंध में जिसने बारिशें दी हैं वो इस वक्त बलूचिस्तान से मकरान कोस्ट के ऊपर मौजूद है। अच्छा, आने वाले दिनों में कोई मज़ीद इस तरह की पेशन गोई महकमा मौसमियात की जानिब से, जैसा कि आपके पास तो एक मुकम्मल सिस्टम है, तो देख रहे हैं कि मज़ीद बारिशें जो हैं ये मानसून चल रहा है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी या बस नॉर्मल जो है ख़तरनाक हालात थे वो गुजर चुके हैं? देखिए, अभी तो मई का महीना, अगस्त का महीना शुरू हुआ है, तो 30 दिन गुजरे हैं, तो अभी अगस्त का महीना है, फिर सितंबर का महीना है। तो हमारी जो सीजनल फोरकास्ट है वो बेसिकली ईस्ट पंजाब के लिए, जो हमारा गुजरांवाला डिवीज़न है और लाहौर है, इस एरिया में हमने नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल दी है। इसी तरह हमने सिंध के अंदर जो साउथ ईस्ट सिंध है वहाँ पर नॉर्मल से ज़्यादा बारिश दी है। तो आइंदा अभी आधा सीज़न हुआ है, आधा सीज़न अभी बाकी है। तो अभी करंट सूरत हाल ये है कि जो सीजनल जो रेनफॉल है, एरिया वेटेड रेनफॉल है, वो अबव नॉर्मल ही है, 18% ज़्यादा है। यानी कि जो नॉर्मल से रेनफॉल है वो 18, और हमारी फोरकास्ट भी यही थी कि सीजनल जो फोरकास्ट है वो तकरीबन हमने अबव नॉर्मल की दी हुई है। तो उसके मुताबिक अभी 18% ज़्यादा रेनफॉल हो चुकी है और अभी आधा सीज़न बाकी है। अच्छा सर, अभी ये फ्लड जो आपने बताया कि फ्लड फोरकास्टिंग के हवाले से दरियाओं के अंदर एक मौसम की बात की जाए तो सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जिस तरह पीछे हमारे माजी के अंदर कि इंडिया से भी पानी छोड़ा जाता है। जब वहाँ पे पानी ये उनके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो हमारे जो खुश्क दरिया हैं उनमें पानी छोड़ा जाता है। इस तरह की कोई सिचुएशन सैलाब की कि आप कोई इलाके जो मखसूस इलाके हैं जिनको आप कह सकते हैं कि इस दफ़ा इन इलाकों पर ख़तरात जो है वो मंडला रहे हैं? अच्छा, पहली बात यह है कि रिवराइन फ्लडिंग नहीं है, सैलाबी सूरत हाल रिवर्स के अंदर नहीं है। सैलाबी सूरत हाल सिर्फ वो भी मीडियम से हाई लेवल के जो फ्लोज हैं वो नदी नाले जो सीजनल होते हैं कि पहाड़ों पे बारिश हुई तो वो जो सीजनल नदी नाले उनमें पानी है। रिवर्स में कहीं पे भी जो सैलाबी सूरत हाल नहीं है, सिवाय इसके कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि तरबेला पे लो चल रहा है, काला बाग पे लो चल रहा है, चश्मा और तोसा के ऊपर मीडियम चल रहा है। तो जो मेन रिवर्स हैं उसमें कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। दूसरी बात ये जो आपने की है कि इंडिया के रेजरवायर अभी खाली हैं सारे, तो वो भरने के चांस भी नहीं है जो हमारी उसके मुताबिक है। तो वो पहले भरेंगे, फिर उनके पास एक्स्ट्रा पानी आएगा तब वो रिलीज़ करेंगे, अदरवाइज वो रिलीज़ नहीं करेंगे। और ज़्यादातर जो होता है वो सतलुज रिवर में वो रिलीज़ करते हैं, तो सतलुज के ऊपर जो डैम्स हैं वो खाली हैं। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो हम हर साल देखते हैं कि सैलाबी सूरत हाल और बहुत ख़तरनाक जो है वैसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर सुकून ही सुकून है। हाँ, फ़िलहाल दरियाओं में जो है वो कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है और इंडिया के जो डैम्स हैं वो भी तकरीबन खाली हैं। तो जाहिर बात है अभी आधा सीज़न है तो वो डैम भरेंगे, उसके बाद उनके पास एक्स्ट्रा पानी होगा तब वो रिलीज़ करने के काबिल होंगे। अदरवाइज़ पानी तो आपको पता ही है कि ऐसी चीज़ है जिसको स्टोर जो है हमारे रेजरवायर जो हर कोई है वो स्टोर करता है। तो वो इंडिया जो है वो ऐसा नहीं है कि वो खुद ही रिलीज़ कर देगा, वो बाकायदा जो है वो जब तक उनके डैम नहीं भरते वो रिलीज़ नहीं करेंगे। ये लास्ट टाइम एक बारिश हुई थी जो सुबह 4 बजे हुई और फिर सारा दिन उसमें कुछ इस तरह की सूरत हाल भी देखने में आई मुख्तलिफ इलाकों के अंदर के पानी भी और फिर ये सारे मामला। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल आप कह लें कि वो है या इससे कुछ अलार्मिंग सिचुएशन बनती है? नहीं, अब वो तो गुजर गया, पानी भी निकल गया। लाहौर में जो बारिश हुई थी तो वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। तो वो एक सिस्टम था जो जिसने सिंध के अंदर और अब बलूचिस्तान में भी जो बारिशें दी हैं, ये वही सिस्टम था जिसने लाहौर में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा, 337 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दी थी और हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो अब वो सूरत हाल तो ख़त्म हो गई, वासा ने वो जो है पानी वगैरह जो है वो ड्रेन आउट कर दिया, तो उसके बाद वो सिस्टम आगे गया, वो भी ख़त्म हो गया, तकरीबन भी ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया साहब। जी नाज़रीन, साकिब साहब से कि आप बात सुन रहे थे और उनके मुताबिक कि अभी जो इस साल ख़तरात तो कम हैं लेकिन अपनी हिफाजत जो है वो फिर भी यकीनी है और उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन मानसून गुजरे ताकि कोई जानी या माली नुकसान ना हो। और पहले ही आवाम जो है मुश्किलात में घिरी हुई है तो मज़ीद मुश्किलात का उनको सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।